हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम इस टॉपिक पे आए हैं जिसमें कि अगर कोई भी पर्सन जो कि ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर वो लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे हैं और अगर किसी भी तरीके से उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इस बात का वो ध्यान रखें। जो अगर उनकी लापरवाही मानी जाएगी, उनकी लापरवाही अगर देखी गई तो उन्हें किसी भी तरीके का कोई कंपनसेशन अमाउंट नहीं मिलेगा। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बात कह दी गई है। कहीं ना कहीं इस डिसीजन के बाद कई सारे इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो एक बहाना मिल गया है, कई सारे इंश्योरेंस कंपनी को एक बहाना मिल जाएगा जो वो अक्सर इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन के ऊपर थोपना स्टार्ट कर देंगे जो आपकी गलती थी। तो आप अगर इस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हैं, आप अगर इस सिचुएशन में नहीं बनना चाहते हैं तो आप बहुत सारी बातों को ध्यान में जरूर रखें। जो अगर आप जब भी ड्राइविंग करते हैं, जब भी आप ड्राइविंग करते हैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर्स या किसी भी तरीके का कोई वाहन यूज कर रहे हो, कोई व्हीकल यूज कर रहे हो जिससे कि आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें आप जरूर ध्यान में रखें जो आपकी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। तो देखिए, समझते हैं जो इस जजमेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा है और क्या सिचुएशन रहा है। देखिए, एक केस आया था यहाँ पे जी नागराथन अदर वर्सेस जी मंजुनाथा एंड अनदर्स डिसाइड, जो कि 2 जुलाई 2025 को यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो इस केस के अंदर यही कहा गया जो अगर किसी भी पर्सन का, अगर वो पर्सन खुद ही रैश चलाता है या नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है तो वो पर्सन क्लेम कंपनसेशन का क्लेम नहीं कर सकता सेक्शन 166 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। देखिए, जनरली जब भी कभी किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो वो इस मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केस में या उनकी जो लीगल हायर हैं वो कंपनसेशन के लिए डिमांड करते हैं सामने वाले पर्सन से, या जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उस पार्ट से भी अपने लिए कंपनसेशन का डिमांड करते हैं और उन्हें कई मामलों में कंपनसेशन दिया भी जाता है और उन्हें रिसीव भी होता है। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है क्लियरली ये कहना रहा कि अगर कोई पर्सन रैश ड्राइविंग कर रहा है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है, तो यहाँ पे रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मतलब क्या हुआ? जो कोई भी पर्सन किसी ऐसे रूट पे व्हीकल चला है जहां पे स्पीड लिमिट कम है लेकिन वो काफी तेज चला रहा है, काफी रैश ड्राइविंग कर रहा है, या वो किसी भी तरीके से गलत अगर ड्राइविंग कर रहा है या ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, तो ये सारे मामले ऐसे कंसीडर किए जाएंगे जो उसी की गलती थी, उस पर्सन की गलती थी और उस पर्सन की गलती की होने की वजह से उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा और उनके लीगल हायर को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को किसी भी तरीके का कोई कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप अपनी व्हीकल को अगर गलत तरीके से चला रहे हो, अगर आप उसे इग्नोर करके किसी भी तरीके से आप ड्राइविंग कर रहे हो और किसी भी 1% की पॉसिबिलिटी पे अगर एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में आप ये ध्यान रखना जो आपके और आपके फैमिली को ये कंपनसेशन अमाउंट नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी गलती होती है उसमें तो उसमें कोई भी कंपनसेशन अमाउंट नहीं मिल पाएगा। तो यहां पे जो केस रहा है वो ये था, जो ये ड्राइविंग कर रहे थे फिएट अपना जून 2024 को, और रिजल्ट क्या हुआ? रेस ड्राइविंग का जो उनका डेथ हो गया और उनकी वाइफ, सन और उनके पेरेंट्स वगैरह ने जो है 80 लाख का कंपनसेशन यहां पे डिमांड किया था एमएससीटी के द्वारा एज पर सेक्शन 166। लेकिन क्योंकि यहां पे ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के द्वारा भी इस चीज को मना कर दिया गया था, जो अगर किसी भी तरीके से अगर ये देखा जाता है जो सामने वाला पर्सन जो कि ड्राइव कर रहा था, अगर उसकी ही गलती देखी जा रही है क्योंकि वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था या वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, अगर ऐसे कोई सिचुएशन बन रहा है तो इन सारी सिचुएशन में जो है उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ट्रिब्यूनल के द्वारा और साथ ही ऑनरेबल हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा भी इसे यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसमिस कर दिया गया था इस क्लेम को। और जब ये क्लेम डिसमिस हुआ तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सारे मुद्दे को देखते हुए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया और यही कहा जो अगर कोई भी पर्सन अगर ऐसा व्हीकल चला रहा है जो कि नेग्लिजेंस है तो उस कंडीशन में उस पर्सन को कहीं भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यही कहा गया जो वो ऐसे पर्सन जो है वो कोई भी लीगल हायर जो उनका, उन्हें कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में कभी भी पड़ते हो, अगर आप ऐसे ड्राइविंग करते हो और ये शौक या मौज के लिए आप ड्राइव कर रहे हो, तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। जो आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जो अगर आप चले गए तो अगर आपकी गलती रही, क्योंकि कई बार ये देखा गया है जो इंश्योरेंस करने के बाद या इंश्योरेंस लेने के बाद लोग और गलतियां करने लगते हैं, जो अगर मैं चला भी गया तो एक कंपनसेशन अमाउंट मिल जाएगा जिससे मेरी फैमिली का गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी, उनके जाने के बाद भी आपकी फैमिली को ही एक लंबा लीगल प्रोसीडिंग भी फाइट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जून 2018 से जून 2025 तक उनकी फैमिली को यहाँ पे लीगल फाइट करना पड़ा और लास्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया जो ऐसी कंडीशन में सामने वाला पर्सन अगर नेग्लिजेंट या रैश ड्राइविंग कर रहा है या ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है तो उस पर्सन को या उसकी फैमिली को जो है वो कंपनसेशन अमाउंट नहीं दिया जाएगा।
चाहे कोई भी एक्सीडेंट का मामला हो या कोई भी इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा हो। तो ये रहा इस केस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए या इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लीगल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।